कभी टाटा मामले में तिहाड़ में बंद, कभी राम जन्मभूमि आंदोलन में आरोपी, कभी कैमरे के सामने हत्या कबूल करने की बात, कभी एसपी के ऊपर पिस्टल तान देने की बात और फिर अब यौन शोषण के आरोप और आरोप के बाद अब एनजीटी का मामला। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह के तारे गर्दिश में हैं। अभी यौन शोषण का मामला चल ही रहा था कि एनजीटी के मामले ने जोर पकड़ लिया। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर कोई आरोप लगे हों। शायद यही कारण है कि उनके चेहरे पर शिकन देखने को नहीं मिलती और वे अपनी जनसभाओं में शायराना अंदाज में नजर आते हैं। मंडल में बृजभूषण शरण सिंह की छवि एक बाहुबली नेता के तौर पर है। बृजभूषण सिंह का रसूख तो इतना है कि वे कभी राज ठाकरे को अयोध्या में ना घुसने का दम भरते और कभी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे आकर सलाह ले ये कहते हुए नजर आते हैं। तमाम गंभीर आरोपों के बाद बृजभूषण शरण सिंह अब तक पार्टी में बने हुए हैं। वो अपने शायराना अंदाज में ये भी कह देते हैं कि वो महफिल के मात्र फर्द ही नहीं बल्कि एक मुकम्मल महफिल भी हैं। ऐसा कहकर वो ये जताते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी में उनकी हैसियत कम नहीं है। यौन शोषण के आरोपों को छोड़कर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर लगे आरोपों में दो बड़े आरोप उन पर टाडा और घनश्याम शुक्ला के रहस्यमयी हत्याकांड में आरोपी बनाए जाना था। टाडा मामले में बृजभूषण शरण सिंह को मुंबई बम धमाके के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम का करीबी बताया गया था, जिसके बाद बृजभूषण शरण सिंह को तिहाड़ जेल के अंदर जाना पड़ा था। हालांकि इन दोनों ही मामले में बृजभूषण सिंह बाइज्जत बरी हो गए। कैमरे के सामने हत्या की बात कबूलने और एसपी के ऊपर पिस्टल तान देने की बात कहने वाले बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह का साल 2023 मुश्किलों भरा गुजर रहा है। साल के शुरुआती दिनों में ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के जाने माने पहलवानों ने धरना दे दिया और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। अब कोर्ट से 20 जुलाई को स्थायी जमानत मिल गई, जिसके बाद बृजभूषण के चेहरे की मुस्कान चौड़ी हुई ही थी कि अवैध खनन मामले में बृजभूषण सिंह पर आरोप लगे और एनजीटी के आदेश पर जांच शुरू भी हो गई। 4 अगस्त को तहसीलदार की अगुवाई में जांच टीम तरफगंज के परसापुर के खाले पुरवा पहुंची और यहां अवैध रूप से मिले बालू भंडारण को अपने कब्जे में कर लिया और इस कार्यवाही के दौरान कोई भी व्यक्ति वहां अपना अधिकार जमाने सामने नहीं आया। ये कोई पहला मामला नहीं है जब जिला प्रशासन ने कोई बड़ी कार्यवाही की हो और मौके पर कोई व्यक्ति अपना अधिकार जमाने सामने न आया हो। इसके पहले भी जिला अधिकारी कार्यालय और एसपी आवास के ठीक बगल 3.25 एकड़ की जमीन पर जब जिला प्रशासन ने घंटों बुलडोजर चलाया तब भी कोई व्यक्ति वहां अपना अधिकार जमाने सामने नहीं आया था। फिर एक एफआईआर सांसद के भतीजे सुमित भूषण पर दर्ज हुई थी। हालांकि उस मामले में क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। बहरहाल प्रदेश सरकार अवैध खनन को लेकर बड़े ही कड़े रूप में है। ऐसे में एनजीटी में एक याचिका डालकर राजा राम सिंह नाम के गुमनाम व्यक्ति ने बीजेपी सांसद की नींद उड़ा दी है। राजा राम सिंह कौन है इसका अभी तक पूरी तरीके से कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस तरह से एनजीटी में डाली गई याचिका में 700 ट्रकों से बालू खनन की बात कही गई, ऐसे में मामला बड़ा हो गया। आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं। बृजभूषण ने मीडिया द्वारा चलाई गई खबर को गलत बताया और उन्होंने कहा कि उनका अवैध खनन से कोई लेना देना नहीं है। जांच में जिनकी संलिप्तता मिले वह उसे अपना ही समझे। बृजभूषण ने कहा 700 ट्रकों से बालू खनन हो गया और प्रशासन को कानो कान खबर न हुई। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने आज हमें बताया कि हमारी जांच टीम जिले के तमाम जगहों पर जांच कर रही है। जहां भी बालू के अवैध भंडार हमें मिल रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से सीज कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अवैध बालू भंडारण पर अभी भी कोई व्यक्ति सामने नहीं आया है। इन आरोपों पर बृजभूषण सिंह ने अपना बयान स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मंडल के सबसे बड़े छत्रप के गृह क्षेत्र में इस तरह से बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार का फलना फूलना एक संदेह की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल जांच चल रही है। कौन है गोंडा का सबसे बड़ा खनन माफिया, उसका चेहरा जल्द सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंटरनेट की आवाज। मैम, एनजीटी को लेकर के कोई नया अपडेट, जो बालू मिले थे उसको लेकर के किसी का नाम सामने आया हो? एनजीटी के केस में जो पीसीबी है उनका हमें ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राप्त हो गया है। उसमें हमने एडीएम को ऑफिशियली नामित कर दिया है कि वो, क्योंकि उनको टीम गठन में एक व्यक्ति नामित करने के लिए फाइल मूव की गई थी और साथ ही साथ में हम लोग अवैध भंडारणों पे यथावश्यक जहाँ जहाँ से सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और एक्टिवेट किया लोकल इंटेलिजेंस को। भंडारण कहीं पर अवैध मिल रहा है तो 2 जगहों पर मिला भी है, उनको सीज किया गया है, उनकी नापाई की गई है और भी जगहों पर एक्टिविटी चल रही है। किसी ने क्लेम किया कि नहीं, अभी तक क्लेम्स नहीं आए। जो भंडारण था नहीं, सीज है, नीलाम। ठीक है।